हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ ड्यूटी से। तो 10-15 मिनट मैंने रेस्ट किया और अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय के साथ साथ तैयारी भी हो रही है शाम के लिए। क्या करूँगी, क्योंकि सोच रही हूँ मैं अगर एक बार उठ गई हूँ तो फटाफट से सारे काम भी कर लूँगी, क्योंकि ठंडा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अभी भी कोहरा इतना भयंकर वाला लग रखा है और आज मतलब 4-5 दिन हो गए हैं, 4-5 दिन से धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो ये दाल बची हुई थी कल रात की, तो ये मैंने बाहर ही रखी हुई थी। वैसे तो आजकल मतलब ख़राब नहीं होती हैं दाल सब्जी कुछ भी, लेकिन अभी इसका दाल का कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए मैं इसे रखूँगी फ्रिज में। और यहाँ पे बन रही है चाय। और चाय बनाने के लिए मैं जैसे दूध निकाल रही थी ना, तो दूध के हाल देखो आप। मतलब दूध है ही नहीं इसमें, सारा दूध जम गया है, बर्फ बन गया है इसका। तो ये मैंने थोड़ा सा ना नॉर्मल होने के लिए निकाला हुआ था बाहर। तो जब ये थोड़ा नॉर्मल होगा ना, ये तभी होगा ठीक। तो इसे थोड़ी देर के लिए रखते हैं अभी। और जब तक मतलब चाय पत्ती चीनी उबलेगी तब तक ये हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे बर्तन धोने के लिए भी हो रखे हैं, क्योंकि सुबह के बर्तन है ये जो मतलब कल रात को सब्जी वब्जी तो ऐसे बच जाती है, आजकल फ्रिज में रखने की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो जो जो सब्जियाँ दालें वाले बच जाती हैं उनके बर्तन भी सारे सिंक में आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो बर्तन है इन्हें संभालती हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ मैं पुलाव बनाऊँगी और सस्ते में ही काम निपटा दूँगी अपना। लेकिन सस्ते में भी नहीं निपटेगा, फिर सोच रही हूँ पुलाव तो मैं बनाऊँगी, लेकिन वही है फिर सुबह का टेंशन कि सुबह भी कुछ ना कुछ बनाना ही होगा। तो देखती हूँ मैं फिर क्या बनाती हूँ। तो अब दूध वाले जो अंकल थे उन्होंने मतलब हमें दूध देना स्टार्ट कर दिया है। वो अपनी नई भैंस लेके आ गए हैं, तो दूध आने लग गया है और ये बोतलों का सिलसिला फिर से स्टार्ट हो गया है। तो इनको धोने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, इनमें भी दूध दूध जम जाता है ना, तो इन गर्म पानी से बहुत मेहनत करके धोना पड़ता है, नहीं तो बदबू आती है दूध में भी और दूध भी ना अजीब सा हो जाता है, फट जैसा जाता है। तो तो जब तक चाय उबलती है फटाफट से हैंड टू हैंड इन बर्तनों को भी धो देती हूँ मैं। नहीं तो पानी और ज़्यादा ज़्यादा ठंडा होता रहेगा, जैसे जैसे शाम होती रहेगी वैसे वैसे पाला गिरता है और ठंडा हो जाता है पानी। तो फटाफट से मैं धो देती हूँ इन बर्तनों को। तो क्या होता है ना कि मतलब आजकल ऐसा हो रहा है, जब बाहर से आओ तो ऐसा लगता है कि यार घर पे कोई एक कप चाय बना के रखता, कितना मज़ा आता। बस जाके बैठ के चाय पीते आराम से। लेकिन वहीं से ही मतलब ऐसे टेंशन जैसे होने लग जाती है बैठे बैठे कि घर जाना है, अभी ये काम करना है, वो काम करना है, खाना क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो ऐसी हो चुकी है ना लाइफ की, बिल्कुल ही मतलब बहुत ही बिजी माइंड पजल्ड हर चीज़ के लिए। अब घर आ गए हैं तो घर से सुबह की टेंशन, दिन की टेंशन, ड्यूटी की टेंशन अलग, ड्यूटी का किच किच अलग। आपको तो पता ही है प्राइवेट जॉब्स में कितना कुछ होता है। खैर अब तो गवर्नमेंट में भी इजी नहीं है सब जॉब वॉब करना, वहाँ भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशंस हो गए हैं। लेकिन प्राइवेट में ना थोड़ा सा फिर भी है किच किच, तो वहाँ का भी पूरा लोड लिया रहता है, तो बड़ी वो होती है। तो आजकल ऐसा हो रहा है कि बस घर में कोई मिल जाए ऐसा कि जो बोले कि आ जाओ भाई एक कप चाय पी के बैठ जाओ तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो, तो कितना अच्छा होता। तो चाय तो बन गई थी, लेकिन मैंने बंद कर दिया था गैस। मैंने सोचा पहले बर्तन धो रही हूँ तो पूरे बर्तन ही धो देती हूँ। तो अभी मैंने गैस को किया है ऑन चाय गर्म करने के लिए।
और यहाँ पे ये दूध जो था ये मेल्ट हो चुका है। तो आज जब सुबह मैं जा रही थी तो मैंने चाय गर्म करने के लिए रखी और यहाँ पे ना ये सारी चाय गिर गई है। तो सुबह जितना हो पाया मुझसे मैंने उतनी तो साफ़ कर दी थी, लेकिन अभी मुझे ये साफ़ करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले मैं इसे साफ़ करती हूँ। तो फाइनली चाय बन गई है और चाय पीती हूँ मैं अभी। तो आजकल ना ब्लॉगिंग करने का मन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि मुंह से आवाज़ ही नहीं आ रही है बाहर। मतलब ऐसा लग रहा है कि कैसे बोला जाएगा। तो आज मैं सब्जी लाई थी हरी और यहीं पे मशीन के ऊपर ही भूल गई। और मैं अंदर ढूंढ रही थी इसे कि कहाँ रखी मैंने, कहाँ रखी सब्जी। तो चाय पीते पीते इसे भी साफ़ करूँगी क्योंकि पालक है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो चलिए, तो 2 गट्ठी मैं पालक की लेके आई हूँ और 2 गट्ठी मेथी की और 2 ही गट्ठी मैं लेके आई थी राई की। तो चलिए फिर पहले इसे भी साफ़ कर देती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो पालक साफ़ हो गया है, मेथी भी साफ़ हो गई है, राई भी साफ़ हो गई है और ये मैंने ऐसे ही पॉलीथीन के अंदर रख दी है। अब इसे मैं ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी। और ये देखिए कूड़ा कितना हो गया है इसका। तो अभी कूड़ा उठाने के लिए मुझे पहले फ़ोन अलग से रखना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ा है, एक हाथ से थैला पकड़ा है कूड़ा उठाने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए फिर, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है दलिया भिगाने के लिए। तो ये मैंने भिगाए थे किचन के कपड़े थोड़े गर्म पानी में। तो देखिए मतलब आज मैंने इतनी चाय गिरा दी थी दिन में कि सारी मतलब चाय चाय लग गई थी इन कपड़ों पे। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर इनको सर्फ में भिगा देती हूँ, फिर धोऊंगी इन कपड़ों को। तो अभी साफ़ से हो गए हैं ये। तो अभी पुलाव बनाना तो कैंसिल हो गया है, तो दलिया बना रही हूँ मैं, क्योंकि जो अमित के कलीग हैं वो आ रहे थे यहाँ पे खाना खाने के लिए, लेकिन ना उन्हें कल से ही कुछ पेट की प्रॉब्लम हो रही है। तो कल तो वो डॉक्टर को दिखाने गए नहीं थे, लेकिन आज गए थे वो डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने उनको बोला है कि हल्का खाना खाना है, तो इसलिए मतलब दलिया खिचड़ी इस टाइप का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो दलिया ही बना दिया जाए, हम भी दलिया ही खा लेंगे उनके साथ साथ, क्योंकि फिर दलिया भी बनाना पड़ेगा, खिचड़ी भी बनानी पड़ेगी। और वैसे भी रात को तो मैं ज़्यादातर दलिया ही अच्छा मानती हूँ बनाना, और मुझे नमकीन दलिया वैसे भी पसंद है। तो मैंने इनको भी पूछा, इन्होंने भी बोला कि ठीक है दलिया भी बना दो। एक ही चीज़ ठीक है, रात को तो हमारा भी थोड़ा लाइट हो जाएगा खाना। तो चलिए फिर बनाती हूँ मैं दलिया। तो अभी मैंने एक साइड दलिया तो छौंक दिया है और हैंड टू हैंड जो भी बर्तन थे वो सब धो दिए हैं। तो ये देखिए आजकल फिर से ना वही वाले दिन आ गए हैं जैसे बरसात में आता है ना कि कपड़े अंदर ही सुखाने पड़ रहे हैं। तो सारे चेयरें वेयरें सब भर रखी हैं इस तरीके से। तो चलिए फिर पहले इनकी लगाती हूँ मैं तय फटाफट से, क्योंकि बाहर वाले डोर में भी बहुत सारे कपड़े लटके हुए हैं, क्योंकि 4-5 दिन से तो धूप ही नहीं आ रही है। तो इसलिए फिर अंदर ही सुखाने पड़ रहे हैं कपड़े। तो इनको भी मैं सारा फोल्ड वोल्ड करके मैं रख दूँगी अब, क्योंकि सूख गए हैं 2 दिन से। तो मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं चेयर्स में, लेकिन ज़्यादा दिन ना फिर कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं ऐसे टंगे हुए और चेयरों में। तो मैंने फटाफट से जो तय करने वाले हैं उन्हें रख दिया है, जो अभी 1-2 दिन और यूज़ कर सकती हूँ मैं उनको मैंने टांग दिया है। तो दलिया तो बन गया था, लेकिन इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। मतलब ये बन गया है दाल की तरह, खिचड़ी नहीं बनी है, दाल की तरह बन गया है। तो थोड़ी देर मैं गैस ऑन करूँगी और इसे थोड़ा सा पका लूँगी। और तो 5 से 10 मिनट तक मैंने पकाया और ये देखिए अब थोड़ा सा इसका जो लिक्विडी फॉर्म है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। और वैसे भी ये ठंडा होगा तो फिर गाढ़ा हो ही जाता है। तो बस रेडी है दलिया, आज का डिनर हमारा हल्का फुल्का लाइट डिनर। तो
खाना वाना खा लिया है और काम भी निपटा दिए हैं सारे। तो भैया भी चले गए हैं, तो उनको हो रहा था कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी पेट में भी। तो डॉक्टर ने उनको बोला है कि हल्का फुल्का खाना खाना है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। तो बस मैं मतलब मेरा बताने का मोटिव ये है आप लोगों को कि जैसे आजकल सर्दियां हैं तो हम लोग पानी वानी नहीं पीते हैं। तो जैसे फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हैं आजकल। सोचते हैं कि ठंडा हो रहा, फ्रूट्स खाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन एक टाइम तो फ्रूट्स लेना ही लेना है। और पपीता सबसे अच्छा फ्रूट है पेट को अच्छा रखने के लिए, और अमरूद, दो फ्रूट आजकल बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं मार्केट में। तो मतलब मैं भी नहीं ला रही हूँ वैसे आजकल 1-1.5 महीने से फ्रूट्स, क्योंकि खाए नहीं जा रहे हैं, फिर वेस्ट जा रहे हैं, तो इस वजह से। लेकिन मैं भी सोच रही हूँ यार कि कॉन्स्टिपेशन से बचना है तो फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। और आजकल जैसे पानी वाले फल आ रहे हैं, कीनू हो गया, संतरे हो गए, इस टाइप का तो खाना ही खाना है। तो बस वही डॉक्टर ने लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए बोला है उनको कि लाइफ स्टाइल चेंज करिए तो पेट की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो बस वही है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, रात को हल्का खाना खाना है, और ज़्यादा मतलब ऑयली और ये फास्ट फूड वगैरह सब अवॉइड करना है अगर पेट ठीक रखना है तो बस वही मैं भी आपको बताना चाह रही थी कि आप लोग भी थोड़ा आजकल लाइफ स्टाइल अपना हेल्दी रखिए, क्योंकि ठंड है तो ठंड में पानी तो वैसे भी पिया नहीं जाता है। गर्मियों में तो ये होता है कि हम पानी पीते रहते हैं, तो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और पसीना भी आता है, फिर पानी पीते हैं तो यूरिन का इंटेक भी अच्छा बन रहता है, तो इस वजह से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं हो पाता है। तो अपने आप को हाइड्रेट रखिए और पानी पीने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं भी मन हो रहा है पानी पीने का तब भी थोड़ा थोड़ा करके पानी पी लीजिए। तो चलिए फिर ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को आज का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको अब कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।